GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। नगर व क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी, आपके कस्बा भोगांव में न्याजी हार्डवेयर एंड सैनिटरी स्टोर खुल गया है। इसके प्रोपराइटर मोहम्मद इस्माइल एवं संरक्षक मोहम्मद इब्राहिम मिस्त्री। मोबाइल नंबर 63 98 97 96 99 94 12 64 17 73। हमारे यहाँ पानी की टंकी की फिटिंग, वॉश बेसन, सिंक, मोटर, सीट, टाइल्स, पाइप एवं 4 से 8 इंच तक की बोरिंग का सामान उचित रेट पर मिलता है। हमारे यहाँ मात्र 16,000 रुपये में 4 इंच की कंप्लीट बोरिंग की जाती है। पता याद रखें, मदन इंटर कॉलेज के सामने बाईपास GT रोड भोगांव। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। मैनपुरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया बयान, कहा कि मैनपुरी से अगर शिवपाल सिंह यादव लड़ेंगे चुनाव तो भारी मतों से होगी जीत। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन दुबे ने मीडिया से वार्ता करते हुए बयान दिया है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से शिवपाल सिंह यादव के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि अगर मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो निश्चित ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मैनपुरी से चुनाव लड़ेगा और मैनपुरी ही नहीं आसपास के जनपदों से शिवपाल सिंह यादव की चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है और अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो भारी मतों से विजयी होंगे। आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किशन जी, आप प्रगतिशील समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले आप समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे हैं। जी। इस बार शिवपाल जी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है 2024 के लोकसभा। इस बार चुनाव 2024 में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है मैनपुरी जिले, जहां समाजवादी की परंपरागत सीट कही जाती है। इसको कैसे देखते हैं और क्या रणनीति है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये सही बात है कि मैं छात्र जीवन से शुरू से ही समाजवादी पार्टी के आंदोलनों और समाजवादी पार्टी कार्यक्रमों से समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा हूँ। एक समय ऐसा आया जब समाजवादी पार्टी में चाटुकारिता और चापलूसी इस कदर हावी हो गई कि मान सम्मान और स्वाभिमान से राजनीति करना बेहद मुश्किल हो गया। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए बहुत नागवार गुजर रहा था। उन परिस्थितियों में मैंने आदरणीय शिवपाल जी को चुना, क्योंकि शिवपाल जी मैं पूरे भरोसे, पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि माननीय नेताजी के बाद अगर पार्टी को सजाने संवारने और उसे बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल जी ने किया है। आप जैसे जानते हैं कि मैनपुरी, खासतौर से मैनपुरी की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट रही है। सैफी परिवार का यहाँ पे हमेशा से कब्जा रहा है, उन्हीं के परिवार के लोग सांसद चुनते रहे। इस बार आप पार्टी से अलग हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ने जा रही है। कौन लड़ने जा रहा है और किस तरह की रणनीति के तहत आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपके अध्यक्ष जी का बयान आया था कि अगर नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपका कोई भी कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतरेगा, अन्यथा की स्थिति में स्वयं शिवपाल जी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैं सबसे पहले तो अपनी बात स्पष्ट कर दूं कि चूंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में जो सवाल है उतना ही मैं जवाब दे पाऊंगा। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है कि अगर आदरणीय नेताजी नहीं लड़े, क्योंकि आदरणीय शिवपाल जी सदैव लक्ष्मण की भूमिका में रहे हैं, और अगर नेताजी नहीं लड़े तो निश्चित रूप से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मैनपुरी से कैंडिडेट खड़ा करेगी, ये मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। कहाँ खड़ा देखेंगे ऐसे में आप अपने आप को? भाजपा एक तरफ, समाजवादी हमेशा से यहाँ पे कब्जे में रही है। मुझे ये लगता है कि अगर, और मुझे बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आहत हूँ नए जो समाजवादी हैं उनके बयानों से आहत हूँ। वो जिस तरह के बयान आदरणीय शिवपाल जी के लिए देते हैं और जिस तरह की ओछी कमेंटबाजी, खास तौर से जो नवरत्न है, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं कभी किसी पे व्यंग नहीं करता, लेकिन अभी उन्हीं में से एक नवरत्न ने आदरणीय शिवपाल जी पे प्रश्न किया था, उनके कमेंट का जवाब दिया था। उनकी इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो आदरणीय शिवपाल जी की बात का जवाब दे सके। और मैं एक बात भरोसे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अगर वास्तव में खुद पर भरोसा है, अगर उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में और वो पुनः मैनपुरी में अपना सांसद बनाने में विश्वास रखते हैं या उन्हें लगता है कि वो बना लेंगे, तो मैं पूरे विश्वास और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि वो श्रद्धेय नेताजी, जो हमारी पार्टी के भले ही संरक्षक नहीं है लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बड़े भाई हैं, राम तुल्य रहे हैं, हम सभी के संरक्षक हैं, हम सभी के आदर्श हैं, उनको विश्राम दे दें और उनके अलावा किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ा लें। ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि उन्हें अपनी लोकप्रियता और अपने जो नवरत्नों से घिरी हुई जो व्यवस्था है उस पर निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। क्या माना जाए, इस बार आप चुनाव केवल अपने व्यक्तिगत द्वेष भावना के तहत
सपा से लड़ रहे हैं या भाजपा से चुनाव? नहीं, हम तो अपना स्पष्ट कर चुके हैं। दूसरी बात की कौन चुनाव लड़ेगा इसका निश्चित रूप से अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, प्रदेश अध्यक्ष जी को है, शीर्ष नेतृत्व को है। लेकिन मैनपुरी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ साथ आसपास के कई जनपदों से लगातार तेजी से मांग उठ रही है कि आदरणीय शिवपाल जी मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़े। उसका सीधा एक कारण है, ये सीट परंपरागत रूप से माननीय नेताजी की रही है और नेताजी के बाद अगर इस पर नैतिक अधिकार किसी का बनता है तो निश्चित रूप से आदरणीय शिवपाल जी का बनता है। और मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आदरणीय शिवपाल जी जिस भी गठबंधन से लड़ेंगे, मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है, मैं अभी ये बता भी नहीं सकता कि वो किस गठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, ये तय है। ये उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है, अपने कई बयानों से स्पष्ट कर दिया है। लेकिन वो जिस भी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और हम उनसे बार बार आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि मैनपुरी को ही अपनी कर्मभूमि बनाएं और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ें। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि शिवपाल जी बड़ी जीत जीतेंगे यहां से और एक नई ऐसी सीट परंपरागत बन जाएगी जो आदरणीय शिवपाल जी ही इसका प्रतिनिधित्व करेंगे भविष्य में। बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी उड़ान सपनों की मोहल्ला पथरिया भोगांव मैनपुरी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एडमिशन ओपन बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन स्कूल